हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टूडेंट्स रेनू स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो होपफुली आप इस मौसम का मज़ा लें और पढ़ाई पे ध्यान दें। हमने कल क्या करा था, 1784 का एक्ट किया था, सॉरी 1784 का एक्ट किया था हमने, ठीक है। आज हम करेंगे क्या, 1833 का चार्टर एक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो कमेंट दीजिए, और कोई है जो ऑप्शनल के लिए पूछ रहा है कि हाँ ऑप्शनल के लिए पूछना है कुछ, तो आप कमेंट दीजिए, मैं वहाँ बताऊँगी आपको क्या करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसकी थोड़ी सी बात कर लें क्या, कि यहाँ पे भारत की जो दिशा थी वो किस तरह से हो गई थी, सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, सॉरी सेंट्रलाइज लाइक दिस, पावर्स एक तरफ हो गया था सारा, ठीक है, दिस। तो इसीलिए जो 1833 का चार्टर एक्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब इसके फीचर्स करते हैं हम लोग। देखो इसकी विशेषता देखो, पहला क्या है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था ना, ये किसके अंतर्गत, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, भारत का गवर्नर जनरल का हो गया था, बना दिया गया था। जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसमें क्या किया था, तो सभी नागरिकों की सैन्य शक्तियाँ नहीं थी। जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसके अंतर्गत जो नागरिक से रिलेटेड या फिर सैन्य से रिलेटेड जो भी पावर्स थे वो इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए थे, ठीक है। और ये पहले गवर्नर, क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो बी केयरफुल, ध्यान दीजिए। नोट्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप एक बार लक्ष्मीकांत लेके बैठोगे पढ़ना तो बहुत हैवी फील होगा, बहुत सारे हैं। ऐसे छोटे छोटे 5 मिनट की वीडियो है, आप की पॉइंट्स बना सकते हो, नोट्स बना के ईजिली पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या किया गया था, जितने भी लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी पावर्स थे, इससे बम्बई और मद्रास से हटा दिया गया था, ठीक है। मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेचर से जितने भी पावर्स थे वो बम्बई और मद्रास से छीन लिया गया था, बम्बई और मद्रास को वंचित कर दिया गया था लेजिस्लेचर पावर से। ये इसकी दूसरी विशेषता थी। आगे देखो, अगला क्या है, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, जिसमें पहले बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है, नियामक कानून कहा जाता था। और अब जो नए कानून बने उनको क्या कहा जाता है, एक्ट या अधिनियम। क्वेश्चन है ये कि एक बिल, ठीक है, एक्ट यानी अधिनियम कब बनता है, कमेंट में बताइए मुझे। अगला देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जितनी भी गतिविधि थी वो समाप्त हो गई। और अब ये कैसा हो गया था, इसका रूप क्या हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया था, प्रशासनिक इसका रूप बन गया था, ठीक है। और इसके तहत जो भी कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र थे वो क्या हो गए थे, ब्रिटिश राजशाही और उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में हो गए थे, ठीक है। ये इसकी विशेषता थी। आगे देखो, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या गया, ओपन कंपटीशन की बात की गई थी। ओपन कंपटीशन में ये कहा गया था कि भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, कोई भी रोजगार हासिल कर सकता है, कोई भी पद हासिल कर सकता है, और उन्हें किसी भी कार्य से, किसी कार्यालय में काम करने से, किसी भी पद से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका विरोध किसने किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया था, और इसी कारण से ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ठीक लगा होगा, इतना समझ में आ गया, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, टफ नहीं है, तो समझने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बताइए। बहुत छोटे वीडियो होते हैं तो मुझे नहीं लगता देखने में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़, बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, हैव फन।